Hello, dear friends. We are live now and let's begin without getting late. तो चलिए बिना देर के हम सेशन की शुरुआत करते हैं डियर। एक बार जो लोग लाइव जुड़ गए हैं वो अपने मित्रों तक इस सेशन को शेयर कर देंगे भाई, ठीक है। और एक बार क्लियर करिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल। क्या मैं आप लोगों को देखा और सुना जा रहा हूँ? यदि हाँ तो फिर हम शुरू कर देते हैं आज के अपने सुपर 30 का पार्ट 30, है ना। सुपर 30 का पार्ट 30 जो आपके एलटी और जीआईसी और लगभग सभी, है ना, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। खासकर अगर हम लोग यूपी टीजीटी की बात करें डियर, तो जिसमें आपके 4 राइटर्स ही हैं। कितने राइटर्स हैं? ओनली 4 राइटर्स ही गिवन हैं। तो उसमें थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा डियर, है ना। इतना डियर दिया जाएगा कि कम नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। तो आप लोग ज़्यादा पढ़ने के लिए तैयार हैं ना? कमेंट करिए। आरुषि, अभय, जो लोग भी लाइव हैं एक बार बताएंगे कि यस सर वी आर रेडी टू लर्न मोर देन आवर सिलेबस, ठीक है। क्योंकि हम सब क्या हैं, बहुआयामी स्टूडेंट्स हैं। एलटी भी देते हैं, जीआईसी भी देते हैं, ईएमआरएस भी देते हैं, DSSS भी देते हैं, है ना। मतलब भारत का कोई भी टीजीटी पीजीटी आ जाए छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो भाई सबका ध्यान रखा जाता है। फिलहाल विशेष अभी हम एलटी का लेकर चल रहे हैं और ईएमआरएस आप लोगों का हो ही गया, है ना, टीजीटी पीजीटी दोनों। बाकी अभी कुछ भर्तियां हैं ईएमआरएस की, वार्डन की, तो वो आपको, है ना, जिनका भी है ध्यान रखेंगे डियर। आप लोगों को जनरल इंग्लिश करना ही करना है, जनरल हिंदी करना ही करना है, और आपको जो एक सब्जेक्ट का चयन कराया गया है वो आपको, है ना, वो जो आप चूज किए होंगे वो करेंगे, ठीक है। तो चला जाए बिना देर किए, है ना, क्या कहते हैं उसको, बकवास से हटकर मजाक से ऊपर, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर आने को बिल्कुल तैयार है और आई थिंक आ गया है भी। आप सभी लोग लग जाइए और आंसर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है भाई आपका पहला क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? हाउ इज साइलाक पनिश्ड फॉर सीकिंग टू टेक एंटोनियोज लाइफ? एंटोनियो के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए साइलाक को कैसा दंड मिला? चलिए आप सभी बताएंगे। तो आप सभी रेडी हैं, अच्छी बात है। चलिए, कहाँ गई भाई कलम, हमारी गायब हो गई। हाँ, चलो भाई, क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्या उसको एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था, ठीक है, या उसको जो है जीवन भर जेल में, है ना, ही इज इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, हिज प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड एंड ही इज फोर्स्ड टू बिकम अ क्रिश्चियन, ही इज बेनिस्ड फ्रॉम, है ना, बैनिस्ड फ्रॉम वेनिस। क्या उसे वेनिस से निकाल दिया गया था? चलो भाई, तो आंसर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और बुलबुल हमारी कहाँ छोड़ गई हैं भाई? अभी जो है मैंने नोटिस किया कि जो है आप सभी कहाँ चले गए थे, मैथ्स वाली क्लास में, है ना। तो मैं भी थोड़ा सा कभी कभी हो जाता हूँ लेट डियर। तो उसकी प्रॉपर्टी को जो है क्या, है ना, ले लिया गया था और उसे जो है क्या, क्रिश्चियन बनने के लिए, है ना, कि भैया तुम यहूदी में बड़े ही निर्दयी हो, क्रिश्चियन बन जाओ तब तो। और बाद में ऐसा होता है कि उसकी जो संपत्ति है डियर वो उसके ही बेटी और दामाद को दे दिया जाता है। तो उसको लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम क्रिश्चियन नहीं बनते हैं, तो पता चला है कि हमारी संपत्ति चली जाएगी, है ना, स्टेट को। तो इससे अच्छा है कि क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं और जो है क्या कहते हैं, संपत्ति जो जाएगी तो हमारी बेटी ही लेगी, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? शी हो जाएगा, है ना। उसे वेनिस से निकाला भी नहीं जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। चलो भाई आगे चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन आपके बड़े ही जानदार और शानदार हैं, ठीक है। आपका आ गया भाई चिनौआ, है ना, चिनौआ अबेकी, ठीक है। चिनौआ अबेकी जो ने लिखा था, है ना, थिंग्स फॉल अपार्ट, याद आया आप लोगों को?
जिसमें उन्होंने कॉपी किया था या पैरोडी था किसका, डब्ल्यू बी ईट्स का, है ना, विलियम बटलर ईट्स का, है ना, सेकेंड कमिंग से इन्होंने लिखा था। तो ये जो है उसका मेन कैरेक्टर था। ये आपका ओकोंको जो था वो मेन कैरेक्टर था। पूछ क्या रहा भाई, व्हाट डज ओकोंको फियर मोस्ट, है ना। तो सबसे ज़्यादा डर ओकोंको को किस चीज़ से था भाई, बताइए जल्दी से। भाई क्या कर रहे हैं भाई, 2 का सी, सभी लोग आ गए हैं। 2 का सी, ओकोंको पॉवर्टी एंड फेलियर, वीकनेस एंड अपियरिंग एफिमिनेट, लूजिंग हिज टाइटल्स इन द क्लान और डेथ है। ठीक है, चलो भाई जल्दी से आंसर करो आप सभी। यही हॉट वाटर लाने गया था डियर, क्योंकि जो है अभी आपका ये कफ साथ नहीं छोड़ रहा है, कह रहा है लग रहा है आपको जो है मुझे लेकर जीना पड़ेगा ना, मेरा साथ देना पड़ेगा। तो उसका जो वीकनेस था डियर, ठीक है, उसका जो वीकनेस था वो था अपियरिंग एफेमिनेट। ठीक है, तो ओकोंको जो है इससे डरा करता था, ना ही उसकी जो है पावर्टी फेलियर थी और ना ही जो है वो अपना टाइटल लूज करने का कोई उसे डर था, ना ही वो मौत से डरता था। बहुत ही चंगा आदमी था, बहादुर आदमी था। ठीक है, चलिए, तो ये जो है हमारे लिए एक दवा है हॉट वाटर, जिससे कि जो है आप लोग है ना क्लियर सुन पाएंगे, बीच बीच में गला साफ करता रहता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, आवाज़ क्लियर जा रही है ना, अब जा रही होगी। व्हेन दे मीट व्हाट डज सर टॉमी, हाँ ऑचिक ऑन, है ना, ऑगेचिक ऑन, ब्रेवरी है, डांसिंग है, हिज हेयर है और हिज विट है। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, बताइए जल्दी से। हिज ब्रेवरी, हिज डांसिंग, हिज हेयर और हिज विट। जो सर टॉमी हैं क्या कंप्लेंट करते हैं भाई, सर एंड्रयूज ऑगेचिक को। ठीक है, उसकी ब्रेवरी या डांसिंग या हेयर या विट। विट का मतलब तो जानते हैं ना, आप लोगों के पास विट तो होगा ही, है ना, चालाकी या दिमाग कह सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, हिज हेयर। ठीक है, दे मीट व्हाट डज सर टॉमी कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट हिज हेयर। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो सर टॉमी है उसको फ्लैटर करते हैं ना सर एंड्रयू को, बाय प्रेजिंग हिज हेयर इन 12th नाइट। कहाँ भाई, इन 12th नाइट। आगे चले अगले क्वेश्चन पे, चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, द थ्रीडोनिया ऑगस्टल्स इज अ 517 लाइन्स ओकेजनल पोम, बड़ी लंबी पोम है भाई, रिटन बाय जॉन ड्राइडन टू
कॉमेरोट द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, जेम्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड, विलियम थर्ड। चलिए जल्दी से आंसर करिए भाई। ये जो आपकी कितने ही भाई 517 लाइंस ओकेजनल पोम है रिटन बाय जॉन ड्राइडेन, ठीक है। विच वन? ओलिवर क्रॉमवेल। चलिए ए नहीं होगा डियर, है ना। जितने लोग ए जा रहे हैं डियर गलत है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C1, ठीक है। ड्राइडेन रोट हीरोइक स्टेंजाज ऑन क्रॉमवेल्स डेथ। इन्होंने हीरोइक स्टेंजा लिखा था क्रॉमवेल के डेथ पर, लेकिन ये नहीं, ठीक है। थ्रिनोडिया जो है वो लिखा गया था, है ना, चार्ल्स सेकंड पर, है ना। चार्ल्स सेकंड जो है ये आई थी आपकी 1685 में, है ना। तो ये चार्ल्स सेकंड के डेथ पर मौन किया गया था डियर, है ना। मॉर्न ऑन चार्ल्स सेकंड डेथ कब आई थी? 1685 में, ठीक है। क्लियर है। और विलियम थर्ड की बात करें डियर तो ये बहुत बाद में इनकी मृत्यु होती है ना, बहुत बाद में। तो ये हमारा पोम का सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं वीरू अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। इन ऑर्डर टू हैव व्हाट? in order to have desired effect on the recipient a formal letter should be informal and friendly, clear, concise and polite, long and detailed, full of idioms and slang। बताओ भाई क्या हो जाएगा ऑप्शन, है ना, ABCD। जल्दी से आप लोग आंसर करो, ठीक है। क्लियर? चलो भाई लाइव की संख्या लाइक से कम है, क्या बात है? अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या? अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँगा तो कोई बात नहीं डियर, अगर लग रहा है कि ठीक पढ़ा रहे हैं सर तो लाइक्स तो करी के जाना, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है डियर क्लियर, कंसाइज एंड पोलाइट, बिल्कुल सही है आरोही आपका। क्लियर, कंसाइज एंड पोलाइट इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। जो आपका है ना फॉर्मल लेटर शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड पोलाइट। तो ये क्वेश्चन आपके ग्रामर से हो गया और एलटी में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार भी फॉर्मल लेटर पूछा गया था, इनफॉर्मल लेटर भी पूछा गया था, ठीक है। तो सीधे तौर पर आपसे लेटर नहीं लिखवाएगा लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है। What does Malcolm say to test Macduff's loyalty to Scotland? ठीक है, क्या कह रहा है भाई कि मालकॉम जो है क्या टेस्ट लेता है मैकडफ्स की लॉयल्टी को चेक करने के लिए, कहाँ? स्कॉटलैंड में, ठीक है। He will forgive Macbeth, क्या वो मैकबेथ को भूल जाता है? He is unfit to rule Scotland, है ना, वो स्कॉटलैंड पर रूल करने के लिए क्या था? अनफिट था। He possesses all the vices of the king, है ना, उसमें है ना राजा की सारी बुराइयाँ है ना थी, क्योंकि राजा में भी भाई बुराइयाँ होती हैं। He plans to return England, क्या वो प्लान किया था इंग्लैंड रिटर्न करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा भैया C फॉर चेन्नई, ठीक है। मेजॉरिटी जिधर हमारी जा रही है वही राइट है ना। उसने उसे चेक करने के लिए कहता है कि भैया तुम्हारे अंदर राजा की वो सारी बुराइयाँ हैं जो होनी चाहिए, है ना। राजा के अंदर भी कुछ बुराइयाँ होती हैं, बिल्कुल होती है। पहले नंबर पे तो राजा है ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, लस्ट, ग्रीड, क्रूएलिटी, है ना, लॉयल्टी तो होती नहीं है। तो उसकी जो लॉयल्टी मैकडफ की लॉयल्टी को चेक करने के लिए मालकॉम ऐसा प्रेटेंड करता है, क्या करता है डियर? प्रेटेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है अभी? 7 इन पोइट्री एंड एलिगरी इज अ नैरेटिव
हैविंग वॉच। एलेगरी कल मैंने शायद चर्चा में आया था, एलेगरी बताया था, है ना। तो इन पोइट्री एन एलेगरी इज अ नैरेटिव हैविंग हिडन मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल, स्ट्रिक्ट राइम एंड मीटर, ओनली अ मॉरल लेसन एंड सिम्बोलिक सिग्निफिकेंस। विच वन इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा डियर? ठीक है, बहुत चूरन क्वेश्चन है आपके लिटरेरी टर्म्स का, है ना। लिटरेरी टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे तो बी केयरफुल। अ हिडन मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल, है ना। लिटरल से थोड़ा सा ये हटकर मीनिंग देता है, लेकिन होता डियर आपका क्या, एक नैरेटिव ही होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? आंसर हमारा ए हो जाना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड बुलबुल। ठीक है, चलिए अभी आपका ही इंतज़ार था, है ना। सारे बच्चे आपका वेट करते हैं कि बुलबुल आ जाए तो काम जो है हमारा भी हो जाएगा, उसी के पीछे हाथ खड़ा कर देंगे, सर आई एम आल्सो। ठीक है, द कंप्लीट टाइटल ऑफ हेनरी फील्डिंग्स नॉवेल जोसेफ एंड्रयू इज। जोसेफ एंड्रयूज की भी बात करें डियर तो हम लोग अब तक बहुत सारी चर्चा कर लिए हैं ये एंड्रयूज भैया के बारे में, है ना। तो जोसेफ एंड्रयूज अ टेल ऑफ 18th सेंचुरी, द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज, जोसेफ एंड्रयूज द हम्बल सर्वेंट, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज। विच वन इज आवर राइट ऑप्शन? चलो जल्दी से आप लोग, है ना, तोड़ डालो फूट डालो, बिल्कुल, है ना, आंसर दे दो। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? जोसेफ एंड्रयूज अ टेल ऑफ 18th सेंचुरी? बिल्कुल नहीं। आंसर हमारा जो हो जाएगा डियर, द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज। बी सही है? ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं डियर, अब तो अच्छा चलता रहता है थोड़ा सा, है ना, आपको एक्साइट करने के लिए ऐसे बच्चों को। तो अगर बात करें तो ये टाइटल जो है डियर, जोसेफ ने अपने टेल को ये टाइटल बिल्कुल नहीं दिया था। ठीक है, तो उनका जो था द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज, ये उनका टाइटल था। ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज द हम्बल सर्वेंट ऐसा भी नहीं था। ठीक है, उनका ये जो फील्डिंग का नॉवेल है, किसका भाई? हेनरी फील्डिंग की। बस बहुत बढ़िया। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई तैयार हो आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए? लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग, है ना। क्या कह रहा है भाई? लव एक आइडियल थिंग है, मतलब आदर्श चीज़ है, और शादी जो है मैरिज इज़ अ रियल थिंग। अच्छा दोनों वही, अच्छा रियल और आइडियल दोनों वही नहीं, ये आइडियल है भाई, ये रियल है। अब तुम लोगों को कौन वाला करना है ये हमें बता देना कमेंट बॉक्स में, लेकिन हाँ जॉब मिलने के बाद ही करना, नहीं ज़िंदगी नरक हो जाएगी, समझ जाना। ठीक है, मेटाफर, शिमिली, अफोरिज्म और पर्सोनिफिकेशन। तो ये रहा आपका फिगर ऑफ स्पीच का क्या कह रहा है? लव इज़ एन आइडियल थिंग। ठीक है, तो ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है, फिलहाल इसमें बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ आप लोग क्या करते हैं भाई। इट्स ओके। चलो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जो है डियर आपका आंसर हो जाएगा 9 का। बहुत अच्छे भाई, मैं लगा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, तो कंफ्यूज नहीं है बिल्कुल, है ना। ये आपका हो जाएगा सी वाला, सी अफोरिज्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नहीं होगा डियर, पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा। लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज़ अ रियल थिंग, ये आपका PYQ है डियर, और ज़्यादातर बच्चे मेटाफर लगा कर आए थे वहाँ पर। क्या लगा कर आए थे? मेटाफर। देखिए कह रहा है लव इज़ एन आइडियल थिंग, प्यार आइडियल थिंग की तरह नहीं है, आइडियल थिंग ही है, मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है ना। लेकिन ये कंपैरिजन से तगड़ा आंसर इसका अफोरिज्म है ना, जो कह लिया जाए तो एक प्रकार का कहावत कहते हैं इसको हम लोग, प्रोवर्ब्स टाइप का होता है अफोरिज्म। तो ये आपका अफोरिज्म होगा। हाँ, अगर ऑप्शन में अफोरिज्म ना हो तब ये मेटाफर हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। ये जो लोग पर्सोनिफिकेशन में जा रहे हैं वो नहीं होगा डियर। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन तो आप लोग बताया था ना, है ना, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ को एट्रीब्यूट कर दिया जाता है नॉन ह्यूमन, है ना, मतलब जो लिविंग थिंग्स की क्वालिटी है वो नॉन लिविंग थिंग्स को जब दी जाती है तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स की कोई क्वालिटी लिविंग थिंग्स को ऐसा है ना कंपैरिजन नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अफोरिज्म। क्लियर? और आपका लाइक एज नहीं है, ये जो बी वाले भैया लोग हैं, है ना, हाँ कंपैरिजन से जैसा लग रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। मुझे लगा कि आप लोग मेटाफर में जाएंगे, लेकिन ये सिमिली वाले गधे क्या ही कहे भाई, सिमिली कहाँ से हो जाएगा। सिमिली में तो दिखता है कंपैरिजन, लाइक एज दो, है ना। जैसे मैं कहूँ कि बुलबुल इज, है ना, एज फास्ट एज व्हाट, लायन, एज फास्ट एज, सबसे तेज क्या होता है, हिरन, है ना, क्या कहते हैं उसको, डियर, है ना। ध्यान रखना डियर, यहाँ पर डियर भी लिखा मैंने, तो ये एक डिस्प्यूटेड वर्ड है। डियर एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल नहीं बनता, है ना। डियर कभी इज आ जाएगा और कभी आर आ जाएगा, तो आप खुद समझिएगा अकॉर्डिंग टू सेंस। डियर का प्लूरल डियर्स नहीं होता, है ना। और ये जो मैं अक्सर बोला करता हूँ वो वाला डियर मत समझ जाना, ये वाला डियर है जिसका अर्थ है प्रिय, है ना। चलो पर्सोनिफिकेशन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। द बैटल ऑफ द बुक्स, क्या कह रहे भाई, द बैटल ऑफ द बुक्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ द डॉट डॉट है, क्या है, डॉट डॉट, क्या भर दे भाई, एलिजाबेथन ड्रामाज, रेस्टोरेशन सटायर्स, रोमांटिक पोएम्स, विक्टोरियन नॉवेल्स। क्या हो जाएगा आंसर? चलो जल्दी से, ध्यान से और अच्छे से, मजाक से हटकर बकवास से ऊपर आंसर देना है, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, तो ये जो आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10th का आंसर बताइए जल्दी से। बैटल ऑफ द बुक्स जो है ये बिल्कुल आपका फाइनेस्ट एंड ग्रेटेस्ट क्या है, रेस्टोरेशन सटायर्स है डियर, क्या है, रेस्टोरेशन सटायर है। गुड इवनिंग है डियर, आप अश्विन, है ना। अब आप कहेंगे सर अश्विन क्यों कह रहे हैं, मेरा नाम अश्वनी है ना, मुझे पता है। चलिए आंसर करते हैं अगले जो है क्वेश्चन का, या इसकी भी चर्चा कर ले। एलिजाबेथन, है ना, ड्रामा नहीं है ये आपका, बिल्कुल ठीक है, ड्रामा की बात कर रहा है, यस एलिजाबेथन ड्रामाज, और ना ही आपका ये रोमांटिक पोम है ना। तो ये द बैटल ऑफ द बुक ये आपके जोनाथन स्विफ्ट की, किसकी डियर, जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट की क्या है, एक सटायर है, रेस्टोरेशन सटायर है। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है डियर, 11 कह रहा है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज वन ऑफ दोज 7 पोम्स। ठीक है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट ना, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज वन ऑफ दोज 7 पोएम्स। कौन सी वो पोएम है भाई जिनमें ये गिना जाता है, पब्लिश्ड ड्यूरिंग एमिली डिकिंसन्स लाइफ टाइम। एमिली ब्रॉन्टी डियर अलग हैं, एमिली डिकिंसन अलग हैं, ध्यान रखिएगा। किसी सेशन में किसी बच्चे ने कहा था भाई कमला दास और कमला मार्कंडेय सर एक ही है, और मैं बार बार कह रहा था, कुछ ऐसे ज्ञानी लोग आ जाते हैं ना, ज्ञानी बाबा लोग, कि नहीं सर मैंने पढ़ा था एक ही है। तो कई बार होता है कि जब जैसे आप मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा सही आंसर देते हैं, तो ऐसा लगता है हो सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे यहाँ पर 2 नाम है, एमिली ब्रॉन्टी और एमिली डिकिंसन, तो आप सभी को मैं आगाह कर दे रहा हूँ, बोथ आर डिफरेंट, है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मीन्स अलग अलग नेम है, डिफरेंट टाइप के नेम हैं। ठीक है, तो पब्लिश ड्यूरिंग एमिली डिकिंसन्स लाइफ टाइम, included in poems by Emily Dickinson 1890, first published anonymously in the Brooklyn Daily Union, written in her early childhood। क्या हो जाएगा राइट जवाब, चलो बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है अश्वनी, वेरी गुड। शी फॉर चेन्नई इज आवर राइट जवाब। क्या हो जाएगा डियर, फर्स्ट पब्लिश एनोनिमसली
इन द ब्रुकलिन डेली यूनियन। पहली बार ये एनोनिमसली पब्लिश होता है किस कलेक्शन में भाई? द ब्रुकलिन डेली यूनियन में। ठीक है, कब? 1864 में। पूछा गया क्या आपसे? नहीं, इसकी जो पब्लिकेशन है डियर 1864 में। और देख रहे हो 90 कितना आप है ना लेटर हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? पब्लिश ड्यूरिंग एमिली डिकिंसन्स लाइफ टाइम नहीं। हाँ, हो जाता है डियर, ऐसा नहीं है, मतलब कन्फ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो आप लोग हो जाते हैं ये गलत बात है। ठीक है, और उसके चक्कर में है ना कई बार है ना गलती करा देते हैं आप लोग महान महान लोगों से। ठीक है, शेक्सपियर वाज बरीड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन although his mounted was erected in Westminster Abbey, St. Paul's Cathedral, कैंटरबरी कैथेड्रल, ग्लोब थिएटर। क्या हो जाएगा राइट जवाब? चलिए आंसर करिए जल्दी से, ध्यान से, अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए डियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बुलबुल, अश्विन, आरोही, ये हमारे भाई जानदार शानदार स्टूडेंट हैं। ठीक है, बढ़िया आंसर करते हैं आप लोग। वेस्टमिनिस्टर अबे है, सेंट पॉल्स कैथेड्रल है, कैंटरबरी कैथेड्रल है, ग्लोब थिएटर है। ग्लोब थिएटर तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ग्लोब थिएटर तो है ना जो है ना जल गया था और कब एक बार बंद हुआ था फिर चालू होता है, इसका हम कभी इतिहास आपको बताएंगे। तो इसका जो आंसर है डियर वेस्टमिंस्टर अबे। ठीक है, इसके बारे में आपके वर्ड्सवर्थ भैया भी लिखे थे। बहुत बढ़िया बुलबुल। ठीक है, ए इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, तो आपके शेक्सपियर साहब का जो है मोनूमेंट कह लिया जाए कहाँ इरेक्ट है ना? वेबमिंस्टर ओबे, सॉरी अबे। हाँ, चलो आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा डियर है 13। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज इज। आपके पीजीटी 2023 में आया, सॉरी 13 में आया हुआ ये क्वेश्चन है ना? जहाँ पर पी होगा डियर आप समझ जाइएगा पीजीटी, और जहाँ पर टी होगा वहाँ समझ जाइएगा टीजीटी। ठीक है, तो पीजीटी का क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है भाई? फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोल। अब की बार गलती करा समझ लो, पक्का फ़ोन से बाहर आएंगे थड़क से, है ना? अभी मैंने बताया था, इस वजह से गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, आज स्वाति भी आ गई भाई। गुड इवनिंग हेडियर, कहाँ थे इतने दिन आप? स्वाति, यू आर आल्सो माई लाइनेस, है ना? तो आप सभी लाइनर लाइनेस का हमें बेहद इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप लोग बेहतर आंसर करते हैं और आपका आंसर हमें सपोर्ट करता है और हमारे मनोबल को भी बढ़ाता है कि केवल मैं मतलब मुझे ही नहीं आता, आप लोगों को भी आता है। तो अब देखिए भाई, अब जो गलत कर रहे हैं ये भैया लोग, सिंबल ऑफ सिमिली, वेरी गुड। सब के आंसर है ना बिल्कुल यूनानिमसली आपके आंसर आए हैं सिमिली, और आपका कारण है लाइक, है ना? लाइक अ रेड रेड रोज। क्या हो जाएगा डियर? सिमिली। और यही जब डायरेक्ट अभी तुलना कैसे कर रहा है ना? अप्रत्यक्ष रूप से अब सीधे कर दे डायरेक्ट तो आपका मेटाफर हो जाएगा। और ह्यूमन क्वालिटी को, ह्यूमन क्वालिटी जो होती है उसको नॉन ह्यूमन में है ना को एट्रीब्यूट कर दे तो वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। और जब एग्जिगरेशन कर दे, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कह दे, है ना, एग्जिगरेटेड स्टेटमेंट ले ले, है ना, जैसे कहें कि हमारे पड़ोस में दो भाई साहब लड़े और खून की नदियाँ बहा दिए। ऐसे आप लोग कहते हैं ना, पड़ोसी है ना फलाने के यहाँ झगड़ा हुआ था, खून की नदियाँ बह गई। एक आध दो बूंद गिरा नहीं कि आप लोग खून की नदियाँ बहा देते हैं। सोचने वाली बात है, पूरा गांव लड़ मरे तो भी खून की नदियाँ नहीं बहने वाली है, फिर भी आप लोग है ना दो बूंद में खून की नदियाँ बहा देते हैं। वो लाइन क्या है? हाइपरबोल है। या वो वाला एक लाइन मुझे जब याद आता है तो हंसी आती है कि पलक झपकी इस पार राड़ा का घोड़ा 7 समंदर पार, है ना? या राड़ा की कैसे था लाइनें हिंदी में देखने के है ना मिलती है, इतना ही मतलब लगाते हैं कि जैसे आजकल मूवियाँ दिखाती है ना
एक फैट मारो तो 10 बार उठता बैठता है वो, इतना हाइपरबोल है कि मतलब रियलिटी बिल्कुल नहीं है, फिर भी लोगों को मज़ा आता है उसमें। ठीक है, तो ये है हाइपरबोल भाई। चलो आगे बढ़ा जाए। डायरेक्ट कंपैरिजन, बहुत अच्छे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है डियर आपका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हु सेड पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ द गिग्नेटिक शैडोज विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। तो ये हैं आपके पीबी शैली भैया। आगे हैं आपके जब आप कह रहे थे ना कि आई ऑनर, है ना, जॉन किट्स, तो जॉन किट्स भैया आ गए जो 25 सालों में बहुत कुछ दिया आपको। 25 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 25 ईयर्स तक तो हम लोग तैयारी ही करते रहते हैं, लिखना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ते रहते हैं। जो पढ़ता रहेगा तो लिखेगा कहाँ से भाई? विलियम वर्ड्सवर्थ या आपके इनके दोस्त रहे सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसको आप एस.टी. कॉलरिज भी कह सकते हो ना, कह सकते ना एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज लोग ज़्यादा जानते हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज कह दो तो एक बार कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इनको पीबी शैली के नाम से जाना जाता है। हम लोग परसी बेसी शैली कर देंगे तो नौसखिया टाइप का जो आदमी रहेगा घबरा जाएगा, भाई ये कौन नया राइटर ला दिया आपने, है ना, नया रोमांटिक पोएट कहाँ से रख दिया आपने। ठीक है, तो ये जो है भाई किसने कहा था? आपके पीबी शैली ने। क्लियर है? चलिए आगे चला जाए या कुछ और, है ना, सारे क्लियर कर दिया जाए। अगर हम लोग बात करें कीट्स भैया की, तो कीट्स भैया क्या थे भाई? ये पोइट्स ऑफ ब्यूटी आप जानते ही हैं, तो इनका जो फोकस होता था वो ब्यूटी पर होता था। अब ये मत समझ जाना जो, है ना, आप लोग सुंदरी पर रखते हैं वो नहीं, इनका जो ब्यूटी था वो नेचर से था, है ना, थिंग्स से था। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर, एंडीमियन, इनका पढ़े ही होंगे आप लोग। और वर्ड्सवर्थ की बात करें डियर, तो वर्ड्सवर्थ भैया कॉमन लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और इनका भी ध्यान कहीं ना कहीं नेचर पर ही ज़्यादा था, क्योंकि इनको पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, इनको पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। ठीक है, और कॉलरिज भैया की बात करें तो ये इमेजिनेशन पर बड़ा, है ना, इमेजिनेशन की दुनिया में खोए रहते थे, तो इनका ध्यान इमेजिनेशन पर ज़्यादा हुआ करता था। क्लियर है? आगे बढ़ लिया जाए, बिल्कुल बढ़ लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अच्छा आंसर तो बता दिया था ना, आंसर बता दिए थे, हाँ बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ भाई। ठीक है, निगेटिव कैप्टिबिलिटी, बहुत बढ़िया, इसको भी, है ना, इसके लिए जाने जाते हैं वो। ठीक है, मेनी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ डिकेंसन वो, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट किसके भाई? डिकेंसन के। कब मिले आपको? डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, या फिर पब्लिश्ड वाइल सी वाज अलाइव। ठीक है, डिकेंसन आपके क्यों ना आगे भाई? इमिली डिकेंसन, पूरा नाम क्या है इनका? इमिली डिकेंसन। फाउंड आफ्टर हर डेथ, क्या उनकी मृत्यु के बाद पाया गया, या फिर लॉस्ट परमानेंटली, या पूर्णतः खो गया था। ठीक है, तो डियर ये आपका जो है ना, इनके ज़्यादातर जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, तो जब ये बेचारी मर गई थी तब मिला, फाउंड आफ्टर हर डेथ। जैसे आप लोग कई बार होता है जो जिस यश का, है ना, क्या कह लिया जाए, मतलब जो यश उसको क्रेडिट करना चाहिए वो उसके जिंदा रहते नहीं करते, जब मर जाता है तब उसको, है ना, अच्छे बड़े महान आदमी थे, है ना, वही जैसे मरणोपरांत यश पुरस्कार, है ना, दे दिया जाता है, हमारे यश भारती पुरस्कार, और अभी मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया था मरणोपरांत, क्या था वो, पद्म विभूषण, है ना, या ऐसा ही कुछ, पद्मश्री। ठीक है, तो अब सोचो कि भाई जिंदा रहे तो दे दो, कम से कम उसको एहसास भी तो हो कि हमने जो है पद्म विभूषण या कह लीजिए भारत रत्न से हमें नवाजा गया। मरणोपरांत देकर क्या ही साबित करते हो? इसका मतलब ये जानते हो, ये दिखाते हैं कि अभी हमारी राजनीति सुधरने की ज़रूरत है। वो व्यक्ति उसका जो है क्या कहते हैं, उसके योग्य था, लेकिन उस समय जो सरकार थी उसलिए नहीं दी, हो सकता है उसकी पार्टी का न रहा हो, उसकी जाति का न रहा हो। तो ये बहुत बड़ा विडम्बना है, जबकि हमारा आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, रेशियल नहीं होना चाहिए। फिलहाल इंडिया है, 100 में 90 बेईमान है, फिर भी भारत महान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डियर? क्वेश्चन से पहले आप लोगों को बता दें डियर कि आपकी जो है LT और TGT, है ना, ध्यान आपके इसका भी है डियर,
ये तो आपका है ना पेपर आपका 18 जनवरी को हो जाएगा, 18 जैन को, लेकिन टीजीटी जो आपकी ठंडे बस्ती में पड़ी है ना वो, और ये ऐसा फाउंडेशन बैच होगा जो आप कई स्टेट को इसमें कवर कर पाएंगे, है ना। केवल एक स्टेट की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक नहीं रखा गया है, क्योंकि अभी देखिए टीएसबी परिवार अभी अपने जो है फ्लो में है, मतलब अभी फ्लो कर रहा है, तो वो आपको है ना सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है बहुत बहुत कम माइन्यूट से फीस में। लेकिन आप स्पेसिफिक में जाएंगे तो इससे ज़्यादा फीस है, केवल एलटी का अगर आप कहीं लेंगे तो इससे ज़्यादा है, और उसमें भी मानव सर की मानवता अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, मानव सर की मानवता यानी कि मानव 10, तो आपको 10% का क्या मिल जाएगा डियर, छूट। लेकिन 10% लिखना नहीं है, लिखना इतना ही है, और आपको मिल जाएगा डियर कितना, 10% का छूट, और 10% इसमें लेस कर देंगे तो आई थिंक 150 और लेस हो जाएगा, ठीक है, 140 होगा एग्जैक्टली, लेकिन अराउंड मान लेते हैं। तो आपको है ना बैच हमारे है ना कान्हा श्याम होटल में 2 लोगों का नाश्ता हो जाता है उतने में, ठीक है, और भी एक ठो होटल आ गया है भाई आप लोगों को अगर याद होगा तो, ठीक है। चलिए भाई इतना लिख पढ़ देते हैं आप लोग कमेंट में कि हम खुद नहीं पढ़ पाते हैं। पीजीटी, बिल्कुल डियर, पीजीटी लेवल का आपके जो है मानव सर और प्रशांत सर है ना आतुर हैं आपको सिखाने के लिए। बिल्कुल आप लोग इनरोल हो जाइए अपने जो है बैच से, बहुत जल्द ही आपको इतना दिया जाएगा कि है ना आप जैसे कह रहे थे ना मुझे मास्टरी हासिल करना है, तो वो मास्टरी आपको वहाँ से मिल जाएगी डियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन। आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, है ना, सेकंड वाला आया था 1632 में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं, और जो कई बार बन चुका है बने हो सकता है कि बना दे, लेकिन अब बारी उसकी रहेगी, है ना, उससे थोड़ा इतर जाके क्वेश्चन वहीं से घुमा फिरा के रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हट के, क्योंकि पीवाईक्यू है ना पढ़ा, आप देखिए हर एक चैनल पर पीवाईक्यू इतना पढ़ा देते हैं बच्चा, वो वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल दिमाग में घूमता रहता है, ठीक है। अब जैसे फोलियो की ही बात कर लो, फॉल्स फोलियो तक बच्चों ने याद कर लिया था, है ना, मतलब कर लिया है, जो 1619 में आया था। अब आपसे क्वेश्चन कर देगा कौन सी फोलियो के अंदर कौन सी प्ले थी, कौन सा पोम था, है ना, किस कलेक्शन में कौन सा पोम था, तो ये आपको बताना होगा। चलिए तो बताइए आप लोग, शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो था उसमें इसमें से क्या इंक्लूडेड थी, क्या हैमलेट था, या पेरिक्लीज थी, या कार्डिनियो था, या 2 नोवेल्स ऑफ किंग्समैन था। तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए जो आपका फर्स्ट फोलियो आया था कब, 1632 में, उसमें आपका हैमलेट इंक्लूडेड था देयर। क्या, हैमलेट, जो शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट कह लिया जाए, है ना, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी है, मतलब कह लिया जाए सबसे ज़्यादा लाइनें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। पेरिक्लीज की बात करें डियर तो ये फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं था, और ना ही बोथ ये आपके नीचे दोनों ये भी इसमें इंक्लूडेड नहीं थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। चलो भाई 17 का आंसर करो। विच सोनेट हैड व्हाट, विच सोनेट्स हैड previously been published in the 1959 Miscellany and the Passionate Pilgrim, sonnet 1 to 17, sonnet 138 and 144, sonnet 18 and 30, यानी 130 है, आप लोग देख ही रहे होंगे, sonnet 55 and 73। विच वन इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, विच सोनेट हैड प्रीवियसली बीन पब्लिश्ड इन द 19, है ना, 1519, तो ये आपका डियर हो जाएगा 138 एंड 144, 138 और 144, ठीक है। बी इज आवर राइट आंसर। दीज 2 सोनेट्स अपीयर्ड इन अर्लियर इन, है ना, 1599 मिसलेनी, ठीक है। और आपकी बात करें, आपका जो ए आप लोग कह रहे हैं 1 to 17 जो डैश है, तो 1 से लेकर 17 का है ना, तो ये आपका पार्ट है क्या, प्रोक्रिएशन सोनेट्स का। किसका डियर, प्रोक्रिएशन सोनेट्स का है, ना कि आपके
द पैसिनेट पिलग्रिम का है, ठीक है। और सॉनेट 18 एंड 130 की बात करें, है ना, 18 और 130 की, तो ये बहुत बाद में पब्लिश होता है। कब? 16 लेटर ये, हाँ ये पब्लिश हो गया था कब? 1599 में। ये होता है डियर 1609 में। कब? 1609 में। और सोनेट 55.73 की बात करें तो ये भी उसी कलेक्शन में है ना, 1609 में। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ये आपका PYQ है 2016 का डियर, 2016 में आपका आया था ये TGT में। और चूरन सा क्वेश्चन है, इतनी बार आप लोगों को जॉन मिल्टन साहब को मैंने पढ़ाया है कि आप लोगों को रट गया है ना। चलो भैया बहुत अच्छे, है ना, कमेंट बॉक्स भर जाता है आप। और हैं हमारे 3 ही 4 लोग जिंदा हैं, बाकी केवल लाइव हैं। अलाइव जो हैं, लाइव और अलाइव में डिफरेंट कराइएगा, है ना। लाइव तो ढेर सारे हैं लेकिन अलाइव जो हैं कम ही लोग हैं, ठीक है। 2016 में जो है आया था मिल्टन के द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो ये यार तो है ना, क्या ही कहा जाए, इतना सरल क्वेश्चन कैसे आ गया था 2000 के TGT में। अब उम्मीद मत करना। पैराडाइज लास्ट आप सभी जानते हैं कि मिल्टन साहब का है, रिगेंड भी इन्हीं का है, जो 1600 कब आया था? 71 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1671 में, है ना। पैराडाइज रिगेंड और किसका सिक्वल था? हाँ, लिसिडस आप लोगों को, है ना, अभी कल वाले भी सेशन में चर्चा किया था। लिसिडस आपका एलिजी है डियर, क्या है? लिसिडस इज एन एलिजी, है ना। मॉर्न ऑन हिज फ्रेंड्स एडवर्ड किंग, किसकी डेथ पे लिखा गया था? एडवर्ड किंग, है ना, एडवर्ड किंग्स के डेथ पर लिखा गया, है ना। किंग्स डेथ पर क्या किया गया था? मॉर्न किया था। ये मिल्टन साहब के दोस्त थे। तो ये भैया जो गुलिवर ट्रेवल्स है ये इनकी नहीं है, किसकी है? बताओ जल्दी से, गुलिवर ट्रेवल्स किसकी है अगर इनकी नहीं है? तो ये जोनाथन स्विफ्ट भैया की है। किसकी है? जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। चलो चला जाए आगे। बहुत अच्छे। अभी मैंने आप लोगों से पूछा था पैराडाइज लास्ट कब आई थी? 1664 में पहला एडिशन ना, जिसमें 10 बुक्स थी, और उसके बाद आता है 12 बुक्स। तो वो आप लोग बताइएगा 12 बुक्स आती है किस ईयर में? कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए सभी जिंदा लोगों का, ठीक है, आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एन एसे, व्हाट एन एसे on criticism is composed in heroic couplets written in the blank verse, iambic pentameter, free verse, hexameter। वैसे hexameter तो वैसे ही बाहर हो जाएगा ना, तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर आपका? एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म डियर जो कंपोज्ड होती है वो होती है किसमें? आइम्बिक पेंटामीटर में। हीरोइक कपलेट्स तो आ ही गया था, तो आइम्बिक पेंटामीटर ही बाकी रह गया था, है ना। ब्लैंक वर्स में क्या होता है डियर? अनराइम्ड है ना, आइम्बिक पेंटामीटर होता है। क्या होता है? अनराइम्ड, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। और फ्री वर्स तो आप जानते हैं, नो राइमिंग, है ना, है ना, ना तो ही राइमिंग होती है ना ही आयाम होता है, बिल्कुल फ्री स्वतंत्र, है ना। और आपका जो हेक्सामीटर होता है वो इसमें बिल्कुल यूज नहीं हुआ था आपके एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्लियर है डियर, आंसर क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आप सभी जो है इसका आंसर देते रहिए, और तब तक मैं जो है थोड़ा सा गला साफ कर लेता हूँ, है ना।
कितना मिनट, कितने टाइम दे दिया जाए बताओ जल्दी से। 15 सेकंड पर्याप्त है ना। नंबरिंग भी किया करिए अश्वनी, ठीक है। नंबरिंग जैसे क्वेश्चन नंबर 20 का बी, 19 का सी, तो उसमें क्या होगा कि क्लियर हो पाएगा कि आप राइट आंसर कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल 1674 में है ना 12 बुक्स आई थी। अच्छा, जो फर्स्ट एडिशन आया था इसका, जिसमें 10 बुक्स थी, वो क्लियर था डेट ना, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। क्या वो क्लियर था? पॉप couldn't रिसीव फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज बिकॉज ऑफ, क्या कारण था भाई? पॉप जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं पा पाते हैं क्योंकि, तो है ना, अलेक्जेंडर पॉप भैया गरीब थे क्या? पॉवर्टी कारण था, या उनका हेल्थ इशू था? ये इल है, ट्रिपल एल मत समझ लेना, इल है, ILL है। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन था, क्या रूढ़िवादी परिवार में पैदा हो गए थे भैया कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते? तो वैसे अलेक्जेंडर पॉप भैया जो है मेल थे, तो उनको है ना रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। फैमिली पोजीशन, हाँ ये इशू हो सकता था, ठीक है। बी ही करे है ना, हेल्थ इशू था। चलो भाई 20 का ही भी बता रहे हैं आप लोग। देखिए जो मैंने कहा जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ, है ना। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन था डियर उनको, है ना, हेल्थ इशू नहीं थी, ठीक है। अगर बात करें पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी प्रिवेंट नहीं करता है उनके एजुकेशन को, ना ही हेल्थ इशू था, है ना। मतलब वो हेल्थ इल थे, थोड़ा सा बीमार थे, है ना, लेकिन ये कारण नहीं था यूनिवर्सिटी से उनके एक्सक्लूजन का, ठीक है। कारण ये था कि एज अ रोमन कैथोलिक इन इंग्लैंड, पॉप वाज बैरन फ्रॉम अटेंडिंग यूनिवर्सिटीज लाइक, है ना, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। मतलब एक रोमन होने के नाते जो कैथोलिक इन इंग्लैंड में था, इनको जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से क्या रखा गया भाई, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, दूर कर दिया गया। इसलिए इनका एजुकेशन किस लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, ठीक है। और फैमिली इनका कभी अपोज नहीं किया इनकी एजुकेशन को लेकर। इतना अच्छा खासा अगर कोई परफॉर्म कर रहा हो तो फैमिली क्यों अपोज करेगी? लाइक मी लाइक यू, है ना। हाँ कुछ फैमिलीज़ में होता है रिस्ट्रिक्शन कि भैया अब बहुत हो गया, है ना, 30 साल के हो गए हो, कितनी तैयारी करोगे, है ना, अब बच्चों को भी मौका दो कि तुम ही तैयारी करते रहोगे। सोलह सौ सड़सठ, चलो भाई ठीक है, इम्प्रूव कर लेना भाई। जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सुधार कर लेंगे, बाकी तो केवल देख रहे हैं कि हम अनुसार लाइव हैं बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। 21, अकॉर्डिंग टू द पोम एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, beatless make sound due to their flight, wings और fear, ठीक है। चलो आंसर करो जल्दी से आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा एक बार फिर से, है ना, आपको दिया जाता है ये टाइम, और ये टाइम शुरू होता है, लग जाओ ध्यान से, अच्छे से आंसर करो जल्दी से।
टाइम इज ओवर। अकॉर्डिंग टू द पोम एलिजी, है ना। चलो भाई, अगर आपका कहना है तो हम अभी लौट आते हैं उस क्वेश्चन पर, ठीक है। याद दिलाइए आप लोग कि अभी क्लियर कर दे। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन बताइएगा। फ्लाइट, विंग्स, हॉर्न्स, फियर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोम एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, बिटल्स मेक साउंड ड्यू टू देयर फ्लाइट, विंग्स, हॉर्न्स, फियर। क्वेश्चन नंबर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो साउंड होता था डियर, उनके विंग्स की वजह से होता था। क्या होता है? उनके विंग्स की वजह से, ठीक है। फ्लाइट नहीं है, जो ए कह रहे हैं भाई, द साउंड इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू फ्लाइट इटसेल्फ, है ना। यहाँ पर जो ग्रे भैया हैं, ग्रे रिफर्स बिटल्स, है ना, हॉर्निंग कॉज्ड बाय देयर विंग्स, ठीक है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा डियर, नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन था बुलबुल, बताया नहीं आपने। व्हाट्स द नेम ऑफ द सिल्फ हु इज असाइंड टू गार्ड बेलिंडाज व्हाट फेवराइट, है ना। मिस्टेक हुआ है क्या कुछ, फेवराइट लॉक, है ना, फेवरेट, है ना। एरियल है या आपके अम्ब्रिल है, क्लैरिशा है, और आपके थैलेस्ट्रिस है, थैलेस्ट्रिस। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। चलिए ध्यान से, अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए डियर, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं 22 को, ठीक है। 22 में डियर हमारा राइट आंसर है आपकी एरियल, ठीक है। सिल्फ की बात करें तो ये तो सिकोटी देता था विलिंडा को, है ना। व्हाट्स द नेम ऑफ द सिल्फ हु इज असाइंड टू गार्ड बिलिंडा, अच्छा इसी का सेकंड नेम है ना, नेम ऑफ द सिल्फ एरियल, ठीक है। और जो बी कह रहे हैं यम्ब्रिल जो है ना, वो जो है क्या है, वो ब्रिंग्स मिसचीफ नॉट अ गार्डियन, ठीक है। गार्डियन इज सिल्फ, और सिल्फ ही क्या है, एरियल है भाई, ठीक है। एरियल इज द चीफ सिल्फ असाइंड टू प्रोटेक्ट बिलिंडाज लॉक, है ना। लॉक समझते ना, ताला नहीं, लट, बालों का लट, लॉक ऑफ हेयर इन पॉप्स द रेप ऑफ लॉक। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पॉप के रेप ऑफ लॉक की, ठीक है। पॉप्स रेप ऑफ लॉक। अब समझ जाओ बुलबुल, है ना, आप लोगों का रहना कितना ज़रूरी है क्लास में। जिस दिन आप लोग नहीं होते हैं खाली खाली लगता है भाई, ठीक है। तो आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पे। आपकी जो क्लैरिसा है एक ह्यूमन कैरेक्टर है डियर, क्या है, ह्यूमन कैरेक्टर है ना, कोई स्पिरिट नहीं है, जो हेल्प करती है उसके लॉक को रिट्रीव करने में, है ना, पुनः से प्राप्त करने में। और जो आपकी थैलेस्ट्रिस है ये भी एक ह्यूमन कैरेक्टर है, सिल्फ नहीं है, ठीक है। चलो हम लौटते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर डियर। किस पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में हुई एक मानवीय भूल को हम लोग सुधार लेते हैं भाई। ये जो हमने आपको बताया था कौन सा, पैराडाइज लास्ट जो है उसकी फर्स्ट एडिशन आई थी जब 10 बुक्स था, तो उसमें हम लोग 1667 में आई थी, ठीक है। चलिए अब तो खुश है ना बुलबुल, अब खुश हो जाइएगा, है ना। और बहुत सारे बच्चे तो नाराज़ हो जाते हैं ना, सर ऐसा किया किसने, का क्यों आपने, है ना, ऐसा कैसे कर दिया। तो इट इज़ ह्यूमन, गलती करना मानवीय है। और मैं तो आप सीधे सीधे आप लोग जानते हैं मानव सर है, मैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूँ, है ना। ग्रे वॉज अपॉइंटेड टू द प्रोफेसरशिप ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एट, चलिए क्लियर है ना। आप लोग एक्सेप्ट करते हैं ना कि मानव सर है, ठीक है। गॉड नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, लंदन यूनिवर्सिटी है, और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो भैया ग्रे के लिए अगर आ गया तो आप समझ जाओ वो कहाँ प्रोफेसर है ना हिस्ट्री का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। किसमें भैया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,
ग्रे वॉज नॉट अपॉइंटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कभी भी अपॉइंट नहीं होते वो, ठीक है। लंदन यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती आपकी, है ना, उस समय नहीं थी लंदन यूनिवर्सिटी उस टाइम में, ठीक है। तो फिर कैसे अपॉइंट होंगे? और ही हैड नो सच अपॉइंटमेंट एट एडिनबर्ग आल्सो। क्लियर? चलो भाई, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे पब्लिश्ड इन दिस वन। बी, अश्वनी सुधार करो भाई, 23rd का बी कहो, है ना, नहीं पिट जाओगे, है ना। क्या चाहते हो, पिटाई कर दिया जाए? आइडेंटिफाई यीट्स पोम्स विच शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन थॉट स्पेशली ऑफ द भगवत गीता। क्या कह रहा है भैया? भगवत गीता। तो भगवत गीता की बात आ गई है, ईट्स पोम है भाई, है ना। आपके जो महान महान राइटर हैं, द लेक आइल ऑफ वच, इनिसफ्री एंड द वाइंड स्वान्स एट कुली, among school children and sailing to Byzantium, Anushya and Vijay and Kanva on himself, Easter 1916 and the second coming. Which one is our right answer? इसमें आप सभी को आंसर करने हैं भाई, ठीक है। इसमें आप सभी को आंसर करने हैं अच्छे से, ध्यान से, मजाक से हटकर, है ना, बकवास से ऊपर, ठीक है। चलो भाई, और बीच बीच में आप लोग सेशन को शेयर वेयर कर दिया करो भाई, और है ना, अभी तो फिलहाल लाइक्स ठीक है, कह देने पर आप लोग कर देते हो, यही बहुत बड़ी बात है कि आप सभी आज्ञाकारी स्टूडेंट हो भाई। बिल्कुल, अब इंडियन रिलीजियस बुक पढ़ते थे तभी लिख दिए आपके जो है अनुसुईया और विजय, है ना, और कैनवा, है ना। नहीं पढ़ते तो उनको क्या पता चलता, ठीक है। इसकी बात करें, ये आपका आयरिश नेचर पोम है डियर, तो ये हमारा होगा नहीं, ठीक है। क्या? आयरिश नेचर पोम, ठीक है। अच्छा, सब लोगों ने यही करा था, एक जिसने किया था इस उसके लिए मैंने बताया। और बी किसका आंसर था भाई? चलो बी वाले नहीं है, हाँ। तो आपका एमंग स्कूल चिल्ड्रन एंड सेलिंग बाइजेंटियम जो है डियर, ये आपका डील करता है फिजिक, है ना, क्या कह लें, फिजिकली या एजिंग वगैरह के ना, और ये इंडियन थॉट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डियर 24 का आंसर करिए आप लोग अच्छे से, ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। और उसमें जो आपका सी वाला जो कह रहे हैं भाई, सी ये जो है रिफ्लेक्ट करता है आपके भगवत गीता को, है ना, फिलॉसफी एंड आइडियाज फ्रॉम द भगवत गीता, ठीक है। ठीक है, सी वाला ही बताया था ना। और ईस्टर जो 1960 में आया था, सेकंड कमिंग, है ना, किसी बच्चे का कमेंट आ रहा है सेकंड कमिंग, तो ये आपका पॉलिटिकल पोम्स है डियर, क्या है? पॉलिटिकल, है ना, राजनीतिक कह सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर भाई। 25 क्या पूछ रहा है आपसे? फिगर ऑफ स्पीच। द फिगर ऑफ स्पीच इन नो कास्ट ऑन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड इज एलिटरेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली। बताइए जल्दी से, क्या है भाई? नॉर कास्ट नो वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड। देखिए, है ना, आपका जो है, और बात करें तो, है ना, एल आपका क्या होता है? कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इनिशियली जब आपका ये रिपीट होता है डियर, तो क्या हो जाता है? अलिटरेशन होता है, और लय भी उत्पन्न होना चाहिए। रेपिटेशन ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब क्लियर है कि अब, है ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेटाफर में हमारा क्या हो जाता है डियर? डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है। क्या हो जाता है? डायरेक्ट कंपैरिजन,
और आपका पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है डियर, ह्यूमन क्वालिटीज़ को, क्या ह्यूमन क्वालिटीज़ को किसको, नॉन ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है, नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग्स कह लीजिए, ठीक है। सिमिली आप लोग आँख मूंद कर एज लाइक दो दिख जाए तो समझ जाइए भैया क्या है ना, जनहु मनहु ऐसा भी आता है आपके हिंदी वाले में अलंकार, ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है डियर, द थीम ऑफ द वर्ड इज टू मच विद अस इज, ठीक है, द थीम ऑफ द वर्ड इज टू मच विद अस, है ना, आप लोगों को पढ़ाया है जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स है, गलत नहीं होना चाहिए डियर। द ग्लोरी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, मैंस एलाइनेशन फ्रॉम नेचर, द ब्यूटी ऑफ वॉर, रोमांटिक लव, है ना। तो जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है क्या ये दिखाया जाता है, ठीक है, यदि हाँ तो आप आंसर करिए, और अगर नहीं तो फिर आप अगला आंसर करिए भाई। एज शो लाइक दो, बिल्कुल सिमिली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करना है भाई डियर आपको, ठीक है, 26 का आंसर करिए जल्दी से आप सभी, ठीक है। बी होगा, मतलब बता रहे हो या पूछ रहे हो भाई, बी होगा का, है ना, बी होगा बिल्कुल भाई अश्विन, बी इज योर राइट आंसर। अब आप कह रहे हो इसलिए जल्दी कर दिया मैंने, है ना, नहीं थोड़ा टाइम लगा देता। द वर्ड इज टू मच विद अस जो है आपका जो मेंस एलाइनेशन है डियर, एलाइनेशन क्या होता है ना, हस्तांतरण कह सकते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह का पलायन कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ साहब जो है ना हम लोग कर रहे हैं, है ना, उस पर लेमेंट किया था, जो ह्यूमन जो है नेचर से क्या हो रहा है, एलाइनेशन हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है, नेचर के प्रति मानव का कोई प्रेम नहीं है ना, नेचर को इतना बर्बाद कर दिया है। और अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है वो वाला जो क्या कहते हैं भाई आपके है ना, एनसीईआरटी में गिवन है सिलेबस, आप अगर आप ध्यान दिए होंगे तो, एक है ना जियो ग्रीन भैया थे ना, क्या नाम था उनका, जॉर्ज ग्रीफ, जो आपके है ना एक लेडी राइटर हैं, उन्होंने लिखा था अंटार्कटिका का जो है ना भ्रमण, तो उसमें देखिए बताया गया था बहुत अच्छे से, ठीक है, वो कहानी भी कभी आप लोगों को पढ़ाएंगे हम, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। चलिए तो आप लोग आंसर करिए जल्दी से, कोई बात नहीं डियर, चलने में वीक हो लेकिन दिमाग चलाने में स्ट्रांग रहना, ठीक है। और आपका द ब्यूटी ऑफ वॉर जो है क्या है डियर, ब्यूटी ऑफ वॉर, ठीक है, सही है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं ना डियर। मेरी क्लास अभी ऐप पर है आपकी 11 PM पर, है ना, तो जल्दी से मुझे इसका जो है द एंड करना पड़ेगा। चलो, वेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वाल्टर स्कॉट, ठीक है, कब और कहाँ मिलते हैं भैया वर्ड्सवर्थ अपने मित्र सर वाल्टर स्कॉट से, एट रेडल माउंट इन 1815 में, एट लंदन इन 1805 में, एट लैसवेड नियर एडिनबर्ग इन 1803 में, एट कैम्ब्रिज इन 1798 में, कहाँ बताओ जल्दी से, ठीक है। तो डियर ये आपके मिलते हैं आपके जो है एडिनबर्ग के पास में और 1803 में, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, 28 है, 28 क्या कह रहे हैं भाई, व्हेन वाज द पोम द रेवरी ऑफ पुअर सुजैन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो पुअर जो है ना रेवरी ऑफ पुअर सुजैन, वो जो अकेली लड़की थी जिसे हाईलैंड गर्ल भी कहा गया था, है ना, जो गा रही थी और फसल को काट रही थी, वहाँ पर वो है ना रुकते हैं और कहते हैं भैया या तो तुम लोग रुक जाओ या जेंटली पास हो जाओ। ये लाइन भी बड़ी फेमस है, कई बार पूछ देता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो पोम है भाई रिटन पूछ रहा है, पब्लिश नहीं पूछ रहा है ना, व्हेन वाज द पोम रेवरी है ना रिटन, यस रिटन पूछ रहा है। तो ये रिटन हुआ था डियर 1797 में, कब 1797 में। और ऑप्शन की बात करें आपका जो है तो है ना ये अब बिल्कुल अर्ली लिरिक आती है इसमें एक, ठीक है।
और 1800 आपका लिरिकल बैलेट के लिए सेकेंड एडिशन फेमस ही है, जो प्रीफेस लेकर आती है। और 1807 की बात करें डियर, तो 2 वॉल्यूम्स जो था, है ना, 1807 में आपका कौन 2 वॉल्यूम्स आया था, ठीक है, क्या 2 वॉल्यूम्स जो है आपका आया था, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 क्या कह रहा है भाई, हियरिंग द डेथ ऑफ अर्नोल्ड इन एन एक्सीडेंट अ सर्टेन क्रिटिक रिमार्क्ड अ ग्रेट रोमांटिक पोएट हैज पास्ड अवे, द foremost moralist of the Victorian age is gone. English criticism has lost its finest intelligence. The voice of nature has been silenced. Which one is our right answer? English criticism has lost its finest intelligence is our right answer. यानी हमारा जो सी वाला ऑप्शन है डियर, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। ये आपके जो स्वाइन बर्न भैया थे, है ना, उनका जो है क्रिटिक कह लिया जाए तो ग्रेट लॉस ऑन, है ना, दैट वन लेमेंटेड द लॉस ऑफ ग्रेट क्रिटिकल इंटेलिजेंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, द बेसिक थीम ऑफ अर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डॉगमा इज, ठीक है, तो उनका जो है डॉगमा और लिटरेचर का बेसिक थीम क्या होता था, सुपरमेशी ऑफ साइंस ओवर रिलीजियस, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस थ्रू लिटरेचर, रिजेक्शन ऑफ क्रिस्टियनिटी, एडवोकेसी ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो जल्दी से ध्यान से आंसर कर दो आप सभी। क्या हो जाएगा डियर, 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डियर बी फॉर बिहार। कंफ्यूज क्वेश्चन, कौन सा डियर, किस में कंफ्यूज है, क्या डाउट्स है? अगर डाउट्स आप बता दें कि सर यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो आई होप आई विल क्लियर दैट, है ना, उम्मीद है कि मैं उसे क्लियर कर पाऊँगा, ठीक है। अगर मानव सर के क्लास में कन्फ्यूजन रह गया तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई भी औचित्य नहीं रह गया डियर। अर्नोल्ड ट्रीट्स रिलीजियस एंड मॉरल एंड इमोशनल ट्रस्ट, ओके, व्हाट इमोशनल, ठीक है, मॉरल, तो ये लिटरेचर है ना उनका, है ना, कह लिया जाए तो बेहतरीन रहा, ठीक है, रिगिड नहीं था, ठीक है। चलो तो क्लियर है 29 का। 29 में क्या आ गया था डियर, इसमें हियरिंग द डेथ ऑफ अर्नोल्ड, है ना, यानी अर्नोल्ड के डेथ को सुनकर, है ना, जो इंसिडेंट हुआ था, अ सर्टेन क्रिटिक रिमार्क्ड, मतलब जो क्रिटिक है, आलोचक हैं, उन्होंने क्या रिमार्क किया, मतलब उनके इंसिडेंट पर, उनके मौत पर क्या कहा था, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो भाई अ ग्रेट रोमांटिक पोएट हैज़ पास्ड अवे, क्या लोगों ने, जो आलोचक थे, उन्होंने कहा एक महान रोमांटिक पोएट गुजर गया, ठीक है, क्या ऐसा कहा गया था? तो भाई आपके जो है ना अर्नोल्ड साहब ना मेनली एक, है ना, रोमांटिक पोएट नहीं थे, तो ये ऑप्शन कैसे सही होगा। दूसरी लाइन कह रहा है कि द फॉरमोस्ट मॉरलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज इज़ गॉन, है ना, मतलब ये कहा कि मॉरलिस्ट जो विक्टोरियन एज है वो चला गया, तो ऐसा है। अगर हम बात करें मॉरल आइडियाज़ जो मैटर है ना, ये रिमार्क कहाँ से हो सकता है, उनके, है ना, जाने से। तो जो करेक्ट जो था मैथ्यू अर्नोल्ड के डेथ पर, जो सडन डेथ हुई थी ना उनके अचानक से, तो क्रिटिक ने लेमेंट करते हुए कहा कि ग्रेट लॉस हुआ है, किसका, इंटेलिजेंस का, है ना, ग्रेट लॉस हुआ है इंटेलिजेंट का, है ना। और द वॉइस ऑफ नेचर हैज़ बीन साइलेंस्ड, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं प्रकृति की जो आवाज़ है वो शांत हो गई है, क्या ऐसा कहा था? तो भाई नेचर पोएट थे नहीं वो, तो अर्नोल्ड के लिए ये सूटेबल नहीं है, तो दैट्स वाई आवर ऑप्शन विल बी सी। नाउ इट इज़ क्लियर, है ना। अगर अब भी ना क्लियर हो तो एक बार और बताएं, ठीक है। तो जब तक क्लियर नहीं होगा डियर, हम आपको 100 बार बता सकते हैं, बस आपको करना ये है कि वीडियो को बार बार पीछे करके देख लेना है, 100 बार आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से आप सभी को बता दें, पहले आगे बढ़ने से पहले, कि आपकी ये प्रतिष्ठा बैच इस कन्फ्यूजन को दूर करने आ रही है, ठीक है, जिसमें आप कौन सा कवि किस नेचर का है, कौन से एज का है,
सारे हम पढ़ेंगे सीक्वेंस में, है ना, अप टू डेट, पॉइंट टू पॉइंट। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है भाई। ये आपका 1500 की जो प्राइस है वो आपको मिल रही है 1800, और 1800 में भी अगर आप मानव सर की मानवता यूज करते हैं, मतलब मानव सर का कोड है कूपन कोड मानव 10, तो ये आपका 200 एटलीस्ट तुरंत से लेस हो जाएगा और भी आपका कम हो जाएगा। तो भाई आप सभी, है ना, एक बार अगर जो नहीं पढ़ा सीक्वेंस में तो उनके लिए है डियर कि एक बार आप बैच को परचेज करके वहाँ से बिल्कुल अप टू डेट पढ़ाई कर सकते हैं, जिसको पूरा करने के लिए आपके महान दो धुरंधर यानी मानव सर और प्रशांत सर, है ना, आपके इस टीएसबी परिवार में लगे हुए हैं बिल्कुल जी जान से। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक। अब आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि अभी हम लोग 11 PM पर लाइव हैं। ठीक है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपको टीएसबी में क्लासेस देखने को मिलती ही मिलती है। बाकी जो भाई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है यहाँ पर सबके अपने अलग अलग, है ना, तो जो जिसको चाहिए भाई वो वहाँ जाकर अचीव कर सकता है। ठीक है भाई, चलो आगे अगर कोई शिकवा गिला शिकायत हो तो फिर से कहिएगा। कोई ना डियर, है ना, प्री आपका क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, पढ़िए, और अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि उससे आपका लॉस होगा। ठीक है ना, प्री तो निकल ही जाएगा, और नहीं तो आपका जो है ना, किसी न किसी में जो चीज़ आप पढ़े रहेंगे वो कभी ख़राब नहीं जाएगा डियर। नॉलेज कभी आपका बेकार नहीं जाता, और वो कभी आपको, है ना, गाली नहीं देता। कहते हैं ना घर और में कहते हैं नॉलेज, ज्ञान कभी गाली नहीं देता, है ना, वो जब देगा तो आपको सम्मान ही देगा, सम्मान ही दिलाएगा। क्योंकि है ना, ये बैच बेचना कोई, है ना, कोई हमारा ऐसा नहीं कि टारगेट ही है कि नहीं बैच बेचना ही है। हमें अपने जो है मानसिक और साहित्यिक और, है ना, शहरी विकास इन्हीं सब को पढ़ कर होता है। साहित्य हम इसलिए नहीं पढ़ते कि बस नौकरी मिल जाए। हाँ, आज हमारा जो एजुकेशन है वो जो है क्या कह लिया जाए, जॉब सेंटर्ड हो गया है, होना नहीं चाहिए। आप लोग साइकोलॉजी भी तो पढ़ते हैं भाई, इसीलिए एमआरएस ने अभी साइकोलॉजी नहीं हटाई है ना। एमआरएस जो है आपकी साइकोलॉजी नहीं हटाई, DSSB में भी जाएंगे तो साइकोलॉजी मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें। और एमआरएस ने तो इतना भी अन्याय कर दिया, भी डोमिनेंट सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं। आप इंग्लिश से हो, मैथ से हो, सोशल साइंस से हो, हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, नहीं, आपको 20 मतलब 10 नंबर इंग्लिश करना है, 10 नंबर हिंदी करना है, एक ठो आपको चूज करना है, बाकी सब बराबर, है ना। वही सब धान पसेरी कैसे कहते हैं भाई मुझे, है ना, वही टके शेर भाजी टके शेर खाजा, सबके साथ वही व्यवहार। बिल्कुल डियर, हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो चलिए TGT, PGT, LT, GIC, UGC, नेट, JRF, CTET, UPTET, STET, DSSB, BPSC, KBS, NBS, EMRS, मतलब सब कुछ टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। तो आप सभी, है ना, जैसे कि प्रशांत सर कहा ही करते हैं फ्यूचर टीचर्स। ठीक है, तो भविष्य के आप जो है बागडोर, है ना, आपके हाथों में होगा। तैयार हो जाइए भाई, और इस जो है फ्यूचर टीचर बनाने के लिए ये हमारा टीम है जो, है ना, आपको ट्रेंड करेगा हर तरीके से, है ना। आपके, है ना, मस्तिष्क का कोई भी कोना, है ना, बाकी न रह जाए, उस सब को ट्रेंड करने के लिए इतनी बड़ी सी टीम तैयार की गई है जो निरंतर आपके लिए काम कर रही है। ठीक है भाई, चलिए, तो आज की क्लास डियर हमारी यहीं पर द एंड होगी, बहुत ज़्यादा हमने कह दिया। ठीक है, और मुझे भी आपके जैसा बनना है, बिल्कुल बनिए भाई, है ना। कोशिश करिए कि पहले आप लोग गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, उसके बाद जो है आप सभी जो भी करेंगे उसमें नाम होगा डियर, है ना। करेंगे आप, नहीं करेंगे तो भी, है ना, सिलेक्शन के बाद एक अलग ही पहचान होती है। ठीक है डियर, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड ऑफ योर फैमिली, रिस्पेक्ट योर एल्डर।